नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज और मेडिकैम खेलो पाकिस्तान हमारा प्रोग्राम का नाम है। PSL सीजन 9 के मैचेस जारी हैं और शहर कायद में देखने में ये आ रहा है कि आवाम का जोशो खरोश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग पहले ही बहुत पुरजोश थे। PSL के हवाले से तो वैसे ही काफ़ी तैयारियां जारी की गई थी और जो सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी तैयारियां देखने में आई। PSL सीजन 9 का आज 16वां मैच, जिसमें आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें पंजा आजमाई करेंगी। 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें ये टीमें आमने सामने होंगी, मद्दे मुकाबिल होंगी और हमें एक नया कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। हालांकि कराची किंग्स ने कल खासा नाउमीद किया, जिसकी जो भरपाई है वो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आज वो मैच में करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। शहर कायद के जो वासी हैं वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि आज उन्हें यकीनन खुशी मिलेगी। हम भी यही कहते हैं कि कराची किंग्स जो है वो नाम कमाए। जो प्रोग्राम है उसके गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और मैं उनका तारुफ करवा दूं आपसे। अजीम राहत साहब हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। फरहान राजू साहब हैं, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आमिर सरफराज साहब भी मौजूद हैं, PVCA के ऑनरी सेक्रेटरी हैं। जबकि नवीद ज़मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमेशा ही आप यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं और अपने तज्जियों से हमें आगाह करते हैं। आज का जो मैच है, पहले मैं बात करना चाहूँगी नवीद ज़मीर साहब आपसे। आज का जो मैच है कैसे देखते हैं आप? कल का मैच तो कराची किंग्स ने कोशिश तो खैर बहरहाल बहुत की, लेकिन उम्मीद नहीं भर आई। जी शुमाइला, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया इस मौके पे बात करने के लिए। PSL 9 के हवाले से जो आज इंतहाई अहम मैच खेला जा रहा है, कराची वर्सेस कोयटा। असल में देखा जाए तो कोयटा की टीम के अंदर भी ज़्यादातर लड़के कराची से ही ताल्लुक रखते हैं खेलने वाले, लेकिन लेकिन कराची 2 है, कराची 2 कह सकते हैं लोग कराची के शायकीन उसको कराची 2 ही समझते हैं। कोयटा की टीम को ज़्यादातर सपोर्ट कराची के लोगों की होती है कोयटा के साथ ही। स्पेशली इसमें आप कह सकते हैं कि सरफराज का बहुत बड़ा ताल्लुक रहा है उस टीम से और ज़्यादातर वो लोग जो प्लेयर्स खिलाते हैं तो कराची के प्लेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है वहाँ पर। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कराची की परफॉर्मेंस जो कल के मैच में रही है बहुत इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस थी। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरह से वो मैच कल हारेंगे, जिसका मुजाहरा कल उन्होंने किया। एक बना नहीं इतनी आसान विकेट के ऊपर 166 का सिर्फ छोटा सा टारगेट दिया, जिसमें कि शोएब मलिक ने काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन केविन पोलार्ड ने जो बैटिंग करी है कल, उन्होंने फिर अपने आप को अपनी फॉर्म को शो किया है। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा का जो मैच है, आज का जो मैच है, कोयटा थोड़ा सा अंडर प्रेशर इतना नहीं होगा जितना कराची अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि कराची ने कल का मैच लूज करने के बाद अपनी पोजीशन को थोड़ा डाउन किया है और वो चौथे से 5वें नंबर पे चले गए। इस्लामाबाद जंप करके चौथे पे आ गई इस वक्त। अच्छा। तो इस वक्त पॉइंट टेबल पे भी थोड़ी कैसी कंडीशन चेंज हुई है, तो कराची के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जहाँ तक आपने शायकीन क्रिकेट की बात की है तो वो जोश और वलवला जो हम सोच रहे थे कराची में नजर आएगा, शायद मुझे वो कल उसका फुकदान नजर आया है। लोगों का अभी तक लोग आए जरूर है ना नवीद ज़मीर साहब, लोगों के कुछ इश्यूज हैं, जाहिर है उनका भी एक अपना एहसास है, उसको हम नहीं कुछ कह सकते। अजीम राहत साहब से भी बात कर लेते हैं। अजीम साहब, आप भी एक बड़ा अच्छा गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स पर और बड़े तज्जियों से आगाह करते रहते हैं, तो कैसे देखते हैं आज के लिए? अब नवीद ज़मीर साहब ने तो कहा कि कराची किंग्स के लिए बहुत आज का मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझते हैं कि आज का मैच इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ कोई डायरेक्शन देगा कराची किंग्स को? शुमाइला, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मौका दिया। और इस बात को हम देखें कि जिस तरीके से कल कराची खेला, कराची जीत की तरफ जाते जाते फिर वापसी आ रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज सामने आ रही है जिस वजह से खिलाड़ियों के साथ कोई फुकदान है। आज जिस तरीके से थोड़ी देर पहले खबर मिली कि 13 खिलाड़ी जो हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं कराची किंग के। अच्छा। और सूरत हाल ये नजर आ रही है कि उन कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने जा रहा है कराची किंग। और जो मैनेजमेंट ऑफ PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट, उन्होंने 2 जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको भी मौका देने का जो है वो इजाजत दे दी कराची किंग, क्योंकि वो नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। कराची जरूर जब भी शायकीन क्रिकेट एंजॉय कर रहे होते हैं, इस चीज को देख रहे होते हैं कि हमारे लिए क्रिकेट जो है वो दोबारा से लौटी है और कराची शहर में बहार बहुत है। लेकिन जिस तरीके से एकदम से देखा कि कराची जो है वो कल का मैच हारने के बावजूद अपने जोश और वल्वले को जरूर कोशिश करेगा कि लाए सामने, लेकिन यहाँ पर कोयटा कैच देख रहे हैं कि कोयटा कैच ज्यादा है, जिसके
साथ साथ ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, आमिर सरफराज साहब, आप भी बड़ी खामोशी से सबकी बातें सुन रहे हैं तो ये जो शिकस्त की वजूहात पे जब हम बात करते हैं तो चलें सेहत के इश्यूज तो हो जाते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकदम से सारों के साथ ही सेहत का इशू हो जाए, 13 खिलाड़ी, ये कोई बहुत कहीं कोई साजिश, कोई ऐसा तो नहीं नजर आ रहा, मतलब कराची किंग्स के साथ ही क्यों? तो फिर लाहौर के साथ क्या हो रहा है? नहीं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं तो इस चीज को वो कहती हूँ भाई, हम तो हर चीज को पहले मनफी तो देखते हैं ना। मैंने जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। एनालिस्ट तो है ना आप, तो जबरदस्त। बहुत बड़ा वर्ल्ड कप करा चुके हैं, ग्लोबल फुटी का, तो इंतजामी अमूर तो तो बेहतर जानते हैं। आपके लिए आप अरे तो देखिए, फौरन ये बता सकते हैं। अल्लाह की तरफ से है कि कोई मेरे ख्याल में ऐसा उनको किसी लंच या डिनर के दरमियान में कोई इस तरह की प्रॉब्लम का वो शिकार हुए होंगे, गो के बेंच स्ट्रेंथ उनके पास होती है, वो लेके चल रहे। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बात ये 13 खिलाड़ियों के अनफिट होने की नहीं है। ओवरऑल जो अगर आप देखें तो आपको लाहौर और कराची की टीम की तरफ से, उनके कॉम्बिनेशन की तरफ से, उनके थिंक टैंक की तरफ से, उनकी परफॉर्मेंस की तरफ से शायद मायूसी ही नज़र आए। गो के कराची फिर भी बहुत बेहतर पोजीशन में है कि उसने 2 मैचेस जीते हुए, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द रिक्वायर्ड मार्क नहीं है। और जिसका आपने देखा अमली तौर पे भी चीज़ें, कल भी जैसे नवीद ज़मीर ने बताया कि अगर शायद पोलार्ड की इनिंग को बीच में से निकाल दें तो वो कुछ भी कहीं पे भी नहीं खड़े हुए थे। तो ना उनके पास, जी बिल्कुल, ना उनके पास टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नज़र आ रहा है जो T20 की जो रिक्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करके और अपने आप को अप्लाई करें और आगे लेके चलें। और ना ही उनके पास कोई ऐसे अच्छे स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे बॉलर्स नज़र आ रहे हैं जो जिनमें कोई बलबला या कोई करंट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन वर्क उस वक्त होगा जब उनके पास पूरी लॉट अवेलेबल होगी। और राजू साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो काफ़ी पहले भी इन रहे और कल भी आपका तजिया मैं सुन रही थी। तो कराची किंग्स इससे पहले भी हम जो हिस्ट्री देखें वैसे भी जोश तो बड़ा होता है, अब तो वो जोश भी नहीं है, लेकिन अब कुछ वैसे ही ढीली हो गई है कुछ, क्यों? कराची के साथ ये फर्स्ट टाइम ये नहीं हुआ है। कराची जो है 3 साल से जो PSL खेली जा रही है, अगर हम बात करें PSL 7 की, PSL 8 की, तो कराची उसमें सिर्फ 3 मैच जीत सका था। और टोटल आपने जब 20 मैच खेले, 20 मैचों में आप सिर्फ 3 मैच जीतने में कामयाब हुए थे। तो उस वक्त ही ये आवाजें उठना शुरू हुई थी। यकीन तौर पर उनके जो थिंक टैंक हैं, जो इनके पिक करने वाले हैं, जो उनके ऑप्शन में जो थिंक टैंक बैठी होती है, उनका भी कोई फॉल्ट था। मैनेजमेंट भी काफी चेंज की, कोचेस भी काफी चेंज किए, लेकिन वो प्लेयर पिक नहीं कर सके। क्या वजह थी वो बेहतर जानते होंगे। वो क्वालिटी जो T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं वो इस टीम में नजर नहीं आए। और हमने देखा कि पॉलार्ड को भी लिया, पॉलार्ड ने इंडिविजुअल तौर पे 1-2 मैच जिताए जरूर, लेकिन पॉलार्ड भी जो है वो 40 अबव हो चुके हैं, वेटरन्स में हैं और IPL से रिटायरमेंट ले चुके हैं, क्योंकि वो अपने टैलेंट के जरिए सिंगल हैंड एक मैच जितवा दिया। शोएब मलिक भी अगर उम्र के इस हिस्से में है कि वो भी बगैर सपोर्ट के कोई मैच जितवा नहीं सकते। कल जिस तरह हमने देखा कि जिस लेजी अंदाज से वो रन आउट हुए, और उनकी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है सिवाय 2-3 जो उनके फॉरन खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकते हैं। लेकिन आपको एक टीम वर्क चाहिए होता है, जो कोयटा के अंदर मौजूद है, जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, पेशावर के अंदर मौजूद है। आपकी लॉट के अंदर नीचे आपके पास कुछ पिच हिटर होने चाहिए, पावर हिटर होने चाहिए, ओपनिंग स्टार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आपके पास 2 अच्छे बॉलर थे, मोहम्मद आमिर की सूरत में और एक और, वो भी कोयटा के लिटर में चले गए। और वो कोयटा के लिटर इस वक्त टीम मजबूत होने की वजह यही है कि उनके पास अकील हुसैन जैसा अच्छा स्पिनर आ गया है, आमिर जैसा अच्छा फास्ट बॉलर आ गया। और आमिर को देख रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी हो चाहे नसीम शाह हो, कोई इस तरह की गेंदें नहीं कर रहा जिस तरह आमिर गेंदें कर रहे हैं। पूरी पिच में गेंदें कर रहे हैं, वेरिएशन के साथ गेंदें कर रहे हैं, फुल रिदम के साथ गेंदें कर रहे हैं, फिटनेस भी सामने आ गई उनकी। और कराची की टीम जो है वो इस दफा भी मायूसी का शिकार करेगी, क्योंकि अभी 4 मैच हुए हैं, इस्लामाबाद 7 मैच खेल चुकी है, दोनों के पॉइंट्स बराबर है। रन रेट पे कराची 5वें नंबर पे है, इस्लामाबाद 4थे पे है, कोयटा जो है दूसरे नंबर पे है, और मुल्तान सुल्तान जो है रिजवान की क़यादत में पहले नंबर पे चल रही है। अगर कल की बात करें, आज की बात करें कोयटा की टीम की, तो कोयटा की टीम जो है इस वक्त एज उसको हासिल है, क्योंकि कोयटा की टीम के अंदर हमने देखा कि ख्वाजा मोहम्मद नाफी की सूरत में एक अच्छा पिच हिटर नीचे नजर आया, अकील हुसैन की सूरत में एक अच्छा स्पिनर नजर आया, और उनकी मैनेजमेंट में शेन वॉटसन जो है कोच की सूरत में आ गया है। कप्तान की तब्दीली हुई उनकी टीम में, रेली रोसो ने जो अच्छी टीम को मैनेज किया। कोयटा की टीम इस वक्त जो है पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है, हालांकि कोयटा पिछले सीजन में जो है वो काफी नीचे थी। तो आखिर क्या वजह है, कराची किंग्स क्यों नहीं तैयारी करती है भाई? कुछ तो आप भी मशवरा दें, कोई बताएं, उन लोगों को तजवीज दें।
आम लोग मतलब इतने अच्छे एनालिस्ट हो के भी आप कोई तजवीज़ ही नहीं दे रहे कराची किंग्स को। शुमाइला बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, जो लीग्स पर पैसा लगा रहे होते हैं, वो खुद ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों अच्छा, को। पैसा लगाने वाला थिंक टैंक होता है या थिंक टैंक एक अलग से देखिए कोई भी चीज कोई भी अगर आप भी कोई मार्केट में कोई बाजार में खरीदने जाएंगे तो खराब चीज तो नहीं खरीदेंगे ना। अच्छा, ज़्यादा पैसा सही खर्च है। करेंगे तो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेने ठीक है। चाहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ जो लोग गाइड करने वाले लोग हैं, या तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा इंतजार करें यंगस्टर्स के ऊपर, यंग प्लेयर्स को ज्यादा लेकर कर मुझे तो लगता है थिंक टैंक में एक्सपर्ट्स होने चाहिए ना, जो उस खेल से वाबस्ता हो, उस खेल को जानते हो, तभी तो वो डिसीजंस ले सकते। नहीं, डेफिनेटली वो एक पूरी इसके पीछे पूरी एक मैनेजमेंट होती है, काम कर रही होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची की जिस परफॉर्मेंस की हम मुतवक्का रखते हैं, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा हब रहा है क्रिकेट के हवाले से ना। पूरे पाकिस्तान में जितने प्लेयर कराची ने प्रोड्यूस किए हैं और बड़े नामी ग्रामी प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, तो उस हवाले से हमें लगता है कि कराची की टीम एक बहुत ही जबरदस्त टीम बनकर हमेशा सामने आएगी। लेकिन हम देखते हुए आए कि कराची की टीम ने हर पीएसएल में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है हमें, जबकि बाबर आजम भी इस टीम के अंदर खेले हैं, इमाद वसीम भी खेले, लेकिन टीम फिर भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। वसीम अकरम इसका मतलब ये, इसका मतलब कहते हैं कि मैनेजमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टीम के लड़के एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जो हमें फील हो रहा है। या तो मैनेजमेंट में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किया, शेन वॉटसन की क़यादत को उठाई उन्होंने, उनको लेकर के आए, बिल्कुल उन्होंने कप्तान को भी चेंज कर दिया, मैनेजमेंट के अंदर भी लोगों को चेंज किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाहर के लोग बैठे हुए होते हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं, हो सकता है प्लेयर से उनकी आहंगी है या नहीं है, जिसका नुकसान हमें दिखाई दे रहा है कराची की टीम के अंदर। लेकिन कराची ने पिछले मैचेस अच्छे खेले हैं, कल के मैच में बैड लक में इसलिए से बोलूंगा कि शोएब मलिक जो रन आउट हुए हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज अच्छी तरह मार देगा, लेकिन उनको अपनी फिटनेस को दिखाना चाहिए, इस चीज के तैयार रहना चाहिए कि यंग बच्चे हैं, क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई है, बहुत लड़के कोई मौका जाया करते नहीं है। तो देखिए असल में थर्ड एम्पायर की फैसिलिटीज मौजूद है, तो हर बंदा कोशिश करता है कि वो आउट कर दे किसी। कल शोएब मलिक का रन आउट होना बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बना, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में थे। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मैनेजमेंट को अपने जो फ्लॉज हैं उनको जरूर देखना चाहिए, ताकि क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक टीम वर्क है, 11-12 खिलाड़ियों के जो टीम होती है वो एक खेल बनाती है, और इसको देखने के लिए आवाम वैसे ही बेचारी काफ़ी पूरा साल इंतज़ार कर रही होती है। तो बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनसे हम तज्जिया लेते रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेडिकेम खेलो पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम हमारा जारी है, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ 4 एनालिस्ट मौजूद थे, और अब हम एनालिस्ट में खुद कफील हो गए हैं। एक और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा दूं। फैजान बाकर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन करते हैं और बड़े दबंग अंदाज में उनकी एंट्री होती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं फैजान बाकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम फैजान बाकर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। फैजान साहब, कराची किंग्स ने तो सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। कल का मैच तो बस अवाम जो शायकीन क्रिकेट है ना, उनको गुस्सा आ गया। आपने कहा कि उम्मीदों पानी तो फिर भी नलकों में नहीं आया कराची में, तो आसमान से बरस रहा है ना। कल की प्रेडिक्शन है बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है, घर से कोई ना निकले। जब ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। घर से कोई ना निकले वो तो ठीक है, मगर ये क्रिकेटर क्या करेंगे, उनको तो निकलना है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, कराची का हारना या जीतना आवाम इतनी ज्यादा इसको सीरियस न ले। 6 मैच लाहौर कलंदर हार गई है, ठीक है, लगातार। तो क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह ले, नवा सीजन है, सबको समझ आनी जानी चाहिए कि देखिए फ्रेंचाइज को बोर्ड से तो आरओआई मिल नहीं रहा अपनी लगाई हुई रकम का, तो उस आरओआई को कहीं ना कहीं से तो लेना होता है। अच्छा, तो वो इस चीज को समझना होता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, इंग्लिश में उर्दू समझा दो, उर्दू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने अगर अरबों रुपए लगाए हुए, सबसे कमजोर टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, पैसों वाली जो पीएसएल में खरीदी गई थी उस दौर में, जब पहला सीजन था 22 से 26 करोड़ रुपए की लगभग सी रकम थी, ठीक है। तो अब जाहिर है उसके बाद खिलाड़ी आना, उनकी टेबल, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर देखें जब से ऊपर बलाई सतह पे हाथ हटा है बनी गाला का कराची किंग के सरबराह के ऊपर से, तो जाहिर कमजोरी तो आती है ना, मुश्किलात तो आती है ना। नहीं, मैं तो आपको क्रिटिक्स बता रहा हूँ। देखिए 11वें उरूज पे था, बनी गाला जिंदा था, देखें, तो इसमें कोई शक थोड़ी है, इसमें बड़ी दो टोक बात। इसमें आप सियासत बात मेरी तहकीक से आप साबित। पहला नाश्ता सुबह हर महीने में एक नाश्ता सलमान इकबाल साहब को, कराची किंग के वसीम अकरम हटे तो 2 मैच तो जीते, आप इस पे शुक्राना नहीं कर रही। मैंने तो सच के पड़ी थी जब वसीम अकरम को सुना उन्होंने डायरेक्टर से होता दे दिया, हटा दिया गया। अब उन्होंने कहा मैंने रिजाइन कर दिया, उनको हटा दिया गया। पिछले 2 मैच कराची किंग इस सीजन में शुरू में ही जीत गया, अगर वो होते तो ये भी ना जीतते। अच्छा, तो वो माल लाने वाली मशीन है, रिटर्न करने वाली। वसीम अकरम साहब वो रिटर्न कराते लोगों का पैसा। शोएब मलिक तो मौजूद है, शोएब मलिक अभी देखे 2 हार रहे, 2 चीजें बराबर चल रहा है ना, तो गिव एंड टेक चल रहा है ना, आ भी रही है, जा भी रही, रकम लग भी रही है, निकल भी रही है। तो एक लॉबी सिस्टम है, देखिए पूरी चेन बनाई जाती है। पंजाब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जी बिल्कुल होता है ना। आप मुझे बताइए
मीर हमजा इतने साल वसीम अकरम के होते हुए बाहर बैठा रहा, लॉजिकल बात है, आप सियासत छोड़ ठीक दे, है। वो भी एक लेफ्ट आर्मर, वो भी एक लेफ्ट आर्मर, दुनिया उसको कह रही है गुड बॉलर, वसीम अकरम खिलाने को तैयार नहीं। हाँ, खिलाया किसको? आकिब जावेद को। क्यों? कि जाहिर है लोहे की कंपनी से लोहा निकलेगा पंजाब से, तो आकिब जावेद को खिला दिया। तो ये आज भी अगर 70 साल के होके भी वो लेस के इश्तिहार में आके लोगों को बताते मैं पाकिस्तान का हूँ, आप पाकिस्तान में रहे मगर पाकिस्तान में बोझ हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है आप, क्योंकि आप सिंध प्रीमियर लीग हो, आप प्रेसिडेंट। अच्छा। यानी कि अगर कोई घर के अंदर भी लीग कराएगा ना, उनको माल दे दे बस, वो उधर की भी आ रही है, उसका लीग होगा GSL घर प्रीमियर लीग, वो वहां भी मैनेजमेंट बन जाएंगे। मैंने आपको क्योंकि माल उनको इतना छा गया है, जैसे किसी भी शायर को उसका शेर या किसी भी सिगरेट वाले को मैंने सिगरेट। फैजान बाकिर के इंट्रोडक्शन में ये बोला था कि इनकी एंट्री बड़ी दबंग होती है, मतलब प्रोग्राम का पेस एकदम से हाई जाएगा और आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी गहरी बातों से अकरम देख एज ए माहौल कमेंटेटर को गरमा देते हैं। एज ए मेंटर हो, कराची किंग के डायरेक्टर हो, इससे पहले कोच हुआ, नेशनल बैंक के हेड ऑफ ऑफिसर हो, मतलब आप कमेंट्री में आप एक जगह फोकस नहीं है आपका। ठीक है। देखिए, आप अगर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं भी आप 100% नहीं दे सकते। दुनिया बुला रही है, वो जा रहा है, उसमें क्या मसला है? तो बस बात तो सारी यही है अच्छा ना। चले ठीक है, अब बात सही किया हमारे सामने, दुनिया बुलानी है। दुनिया बुलाने वाले भी तो वही पैदा की रहे ना, निजाम तो वही उन्हीं पैदा गिरों के दरमियान घूम रहा है। सिंध प्रीमियर लीग के मुताबिक जो मालिक है हैदराबाद के, उनकी जमीन का आज तक उनको लीज नहीं मिली और वो कंस्ट्रक्शन के नाम पर दुनिया को उल्लू बनाए जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है सिंध प्रीमियर लीग और दीगर लीगों में? छोटी सी एक बात करूंगा, एक काम करूंगा, अभी नहीं, आप बात मुकम्मल एक निजी चैनल पे बैठे हुए वसीम अकरम साहब शो कर रहे हैं। अच्छा। उधर उनको बादशाह सलामत का अजीब सा ओलिया बनाकर फखरे आलम उन्हें चाय पेश कर रहे, तो यार अब आप इससे हरकतों में आ गए, वो औरतें बन के औरतों वाला लिबास बन के मनीज और बादशाह। मैं भी एक आप मुझे बताइए क्या उससे आम पाकिस्तानी के, उससे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, इस चीज का मुझे बड़ा इख्तिलाफ है कि हमने अपने लिबास को बहुत गलत जगहों पे इस्तेमाल किया हुआ है। आप किसी बड़े होटल में जाएं, किसी भी जगह, तो जो दरबान है, जो दरवाजा खोलने वाला है, उसको वो शलवार कमीज और शाही लिबास पहना हुआ है। ये हम अपने इस्लाम का खुद मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कल मैंने कौमी असेंबली का जो इजलास हो रहा था, उसमें मैंने ये देखा, पंजाब असेंबली का इजलास था, उसमें मैंने ये देखा कि जो वहां पर दरवाजा खोल रहे थे, उन्होंने शेरवानी पहनी हुई थी और वो जिना कैप लगाई हुई थी और वो सबके लिए झुक झुक के दरवाजा खोल रहे थे। बहुत अफसोस हुआ ये सोच के कि हम क्या माइंडसेट है हमारा, हम क्या कर रहे हैं। वसीम अकरम तो स्विंग के सुल्तान है, तो सुल्तानों वाला जो माजी के अंदर मुगल दौर में रहा है लिबास वो पहनेंगे ना, तो उस पे एतराज समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में एक बात आ रही है, नहीं मेरी समझ में एक बात आ रही है भाईजान, मेरी एक बात सुनिए, अगर उसको लोग देख रहे हैं, बात हो रही थी ना कि लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो चलेगा भाई। कराची की टीम में लड़के अच्छे क्यों नहीं आ रहे? जब आपके बाद ताल्लुकात होंगे, मरासिम होंगे, तो आप रिश्तेदारों को लेके आएंगे, दोस्तों को लेके आएंगे, मतलब आपके जो कोचेस दोस्त हैं, जो आपके खिलाड़ी दोस्त हैं, लंका शहर में, डार्बी शहर में, सिडनी में, पर्थ में, जहां जहां आप जाते रहते हैं, तो फिर उन ताल्लुकात से हल्के खिलाड़ी आएंगे, फिर आप उनको कांटेक्ट देंगे, लेकिन टीम नहीं जीतेगी फिर आपकी। ऐसे चल रहा है, सिस्टम ऐसे ही चलता है, बुलाएंगे वो आपको बुलाएंगे। बेसिक ये सिस्टम ऐसे चलते हैं, फरमा रहे। तो फिर पीछे से मुझे आज से पहले दिन जिस मैंने ज्वाइन किया, तो ये दोनों मिलके ये खास हो गया, अब प्रीमियर लीग के लोगों का नाम लेना, तो क्रिकेटर बेटे खेले, तो बेटों पर इनकी नजरें, ये दोनों नंबर इनकी सियासत में मलिया में भी और इन नबी का उनके बेटों को तोड़ा है, मगर वसीम पे बात करें क्योंकि डरते हैं ये लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग। फैजान भाई, मैं बिल्कुल एक बात आपके साथ शेयर करता जरूर शुमाला। राहत में बैठे हाँ जी, हैं, मैं बिल्कुल आप सुन प्लीज रहा हूँ, कुछ और बोलें। इस राहत का जो है ना वो थोड़ा सा भी जारी सी बात है, ये सुन के फैजान भाई की बात, एक बात ज़हन में आई है कि जिस तरीके से आप देखें, मैं परसों जो लास्ट इससे पहले मुल्तान में मैच हुआ, वकार यूनिस क्या कह रहा है कि यार अब हमें कमेंट्री में बहुत सारी चीजों में नए लोगों को लाना चाहिए, ठीक है। जहां पर अभी रही बात वसीम अकरम की, यार देख देख के हम भी इतने बड़े होके आज चैनल पे बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम वहीं के वहीं है। आप बचपन से देख रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो कहने का मकसद यह है कि सिंध प्रीमियर लीग हुई, हकीकत वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। आपने क्या किया, आप देखा, हम इंतजार कर रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग में ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। कराची में बहुत क्रिकेट है, मल्टीनेशनल देख लें, क्लब क्रिकेट देख लें, और आपकी हॉस्पिटल क्रिकेट देख लें, आप बैंक की क्रिकेट देख लें। आप सिंध प्रीमियर लीग में आपने फिर वही आपके जो प्लेयर हैं जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, पाकिस्तान का स्टार लगा, वही खेल रहे हैं। उसके बाद आपका प्लान क्या है कि यार सिंध प्रीमियर लीग का, इसका मतलब सिंध के खिलाड़ियों को मौका दें, ये जो खेल रहे हैं, जैसे शर्जील खान और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी खेले, उनका काम है बैठ के बाहर देखना, वॉच करना कि यार नए लड़कों को सामने लाएं। एक लड़का बीच में खेला, वो लेफ्ट आर्म एक हमारे साथ मल्टीनेशनल खेलता है, वो मेरे ज़हन से निकल गया,
अच्छा बैट्समैन भी, अच्छा बॉलर भी है, तो उसको उन्होंने खिलाया। उसके बाद हम कितने लोगों का इंतजार करते रहे कि शायद मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, किसी को नहीं। वो लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ, नवीद वो वसीम अली की बात कर रहे हैं। एक और है क्या, मेरे जेहन से निकल आरिफ याकूब का राइट आर्म लेग जमीन से खेल, लेफ्ट आर्म लड़का, वो बैट्समैन भी मौका है। देंगे तो फिर वो उम्मीदें और पूरा करेंगे ना, मतलब जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा तो अजीम साहब तो सही देखिए है। एक बात बिल्कुल ठीक है फैजान बाकर की कि देखें माहौल किसी भी उसके अंदर ना अकड़ बापर नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। अगर वसीम अकरम परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस पोजीशन पे तो उनको वहां से हट जाना ठीक है। चाहिए। लेकिन एक बंदे को खाली निशाना बनाए, देखें कुछ भी है, आप देखें इस वक्त जो भी है ब्रांड जो बिकता है वो ब्रांड के नाम पे चल रहा है और हर आदमी बिजनेस जो कर रहा है। देखिए पीएसएल में बिजनेस चल रहा है, पैसा तो सब जगह पे इन्वॉल्व है, आपको भी पता है, यहाँ पे हर जगह पे चीजें चलती हैं। तो जहां तक ताल्लुक आपने ये कहा, हाँ मैं ये मानता हूँ कि नए लोगों को आना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि बकाजी ने कोट किया है कि कमेंटेटर के अंदर नए लोगों को आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। जैसे किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, देखें टेस्ट क्रिकेटर शुरू से क्रिकेट खेलता आता है, वो पैसा पहले ही बहुत कमाते हैं, कमा चुके होते हैं, उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो कोच की सूरत में आ रहे हैं। तो मतलब जो और जो लोग काम कर रहे हैं, जो देखें मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो 11 प्लेयर होते हैं, उसके अलावा इतने प्लेयर ऐसे रह जाते हैं जो बेचारे इस काबिल थे कि वो खेलते, लेकिन वो नहीं खेल पाते, तो वो कहाँ जाएंगे। इस बात की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा। जैसे फैजान बाकर के मैंने लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था, ये कितने अरसे से प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेवल 2 के कोच हैं, अभी तक बोर्ड को नजर नहीं आ रहा ये बंदा कितने अरसे से आ रहा है, कितना काम कर रहा है। इसके लिए करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे क्रिकेट में खिदमत देते हैं, टाइम देते हैं। वो आज किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं नवीद भाई की बात को बढ़ाता हूँ, फरहान भाई की, आमिर भाई की बात को। देखिए ये एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, इन्होंने क्रिकेट देखी, खेली और सब कुछ वेटरन करते। मुझे बताइए वसीम अकरम में कोई भी बड़ा क्रिकेटर, उसकी बड़ाई जिस दिन पता लगेगी जिस दिन वो दूसरों को आगे बढ़ाए। ये बड़ाई नहीं है कि मैं अपनी जात को बढ़ाए जाऊं, अपने माल को, अपने जेब को भरे जाऊं, अपने खानदान को भरे जाऊं। शनीरा ऑस्ट्रेलिया से ले आई, फाउंडेशन बन गई थी अकरम फाउंडेशन, और वो वॉक कर रही सीवी पे। तो ये बड़ाई नहीं है, और किंग मर जाता है और तबाह हो जाता है। किंग मेकर बने, आप किंग ना बने। आपकी इस बात से पहली दफा मैं मुत्तफिक हूँ 100%। मैंने एग्री किया, बिल्कुल सही है, वो सही है, साथ खड़े हैं फैजान भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नए आने वालों को, सीनियर्स को ये चाहिए कि जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें हाथ पकड़ के ऊपर खींचे, ना कि ऊपर जाते हुए कि टांग पकड़ के नीचे खींच दें। लेवल 2 के कोच ही है, मैं बता रहा हूँ, मैं इनकी खिदमत को मैं देख रहा हूँ, इतना से देख रहा हूँ, ग्राउंड में इतना टाइम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी भी बताता हूँ आपको। देखिए मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो हमारे यहाँ अभी कुछ क्रिकेट हुई थी, अभी सीनियर प्लेयर की क्रिकेट हुई, उसके अंदर लोगों को बना के बैठा दिया गया। हमारे यही बैठे हुए सीनियर बैठे हुए, लेकिन हमारे दोस्त इतने अरसे से बैठे बिल्कुल। आप लोगों के तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे डॉक्टर बुलंद इकबाल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसी के साथ हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान शुमाइला नवाज। इस वक्त मैंने ज्वाइन किया है और बड़ी गर्मा गर्म यहाँ पे बहस चल रही थी। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ हैं, फरहान फरीद राजू हमारे साथ हैं, फैजान बाकर हमारे साथ हैं, नवीद जमीन हमारे साथ हैं और अजीम राहत हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं देख रहा था, मुझे बड़ी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में गर्मा गर्म बहस आपकी वजह से हो रही है। नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रही थी। ये हुआ ये कि इतनी दबंग एंट्री दी है फैजान बाकर साहब ने कि सबका एनर्जी लेवल जो था वो एकदम से बढ़ गया ना, और सब एक दूसरे को वो याद आने लगी, वो पुरानी जो यादें थी वो एकदम से ताज़ा हो गई सारी। 70s की यादें वसीम अकरम साहब की जो पुरानी यादें थी उन्होंने एकदम से माशाल्लाह बड़े सीनियर वेटरन क्रिकेटर हैं और मतलब ऑर्गेनाइजर भी हैं, मैनेजमेंट में भी हैं, कमेंटेटर भी, बहुत सारी चीजें, मल्टी टैलेंटेड आदमी सारे। हमारा माशाल्लाह पूरा पैनल बहुत अच्छा है। अच्छा, आज का जो मैच होने जा रहा है और उसके लिए बड़ा जोशो खरोश है, मैं अभी देखता हुआ आया हूँ। तो आज कुछ जरा लग रहा है कि कराची में मैच का आगाज हुआ है। कल सच्ची बात यह है कि पब्लिक नहीं नजर आ रही थी, आज फिर भी कुछ लोग जो है वो लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं, जो पासेस दिखा के, टिकट दिखा के अंदर जा रहे हैं। दोनों टीमें कराची की है ना, आज दोनों टीमें कराची की हैं, बात ये है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कराची वाले ज्यादा क्वेटा की टीम को जो है प्रेफर करते हैं, इसलिए कि क्वेटा की टीम में प्लेयर ज्यादा है। बहरहाल थोड़ी सी प्रेडिक्शंस भी लेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट है प्रोग्राम का,
और कुछ बातें भी करते चलेंगे। आमिर सरफराज साहब, आप क्या कहते हैं कोयटा वर्सेस कराची आज के मैच के बारे में? देखिए, जो इस वक्त आप पूरे टूर्नामेंट पर नज़र डालें तो दो टीमें मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आती हैं। गो के कराची ने 2 मैचेस जीत लिए हैं, इसमें लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। लेकिन उसके बरक्स अगर आप कोयटा की तरफ नज़र डालें तो आपको जबरदस्त जा रही है जी, डेफिनेटली। और उसमें जो है उनका जो बेसिकली मैं कहता हूँ कि एक्स फैक्टर 2 प्लेयर बने हुए हैं, एक सऊद शकील और दूसरे ख्वाजा नाफे। और अब एक जो उस्मान तारिक, उनका जो स्पिनर आया है वो बड़ा अजीब सा स्टाइल और मिस्ट्री स्पिनर है, हो सकता है वो भी अगर विकेट से असिस्टेंस मिले तो बहुत काम दे सकते हैं। कराची के मुकाबले में कोयटा को सबसे बड़ा एज ये है कि उनके पास जो रिलायबल बैट्समैन थे उसके साथ साथ ये एक्सपेक्टर्स इंक्लूड हो गए, प्लस जो स्पिनर की स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में किसी और टीम के पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है और इतना बैकअप नहीं है। अभी कितने बड़े बड़े नाम जो है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के कराची कोयटा के बाहर बैठे हुए, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूं कि उनको एज हासिल, कोयटा को एज हासिल होगी। आप किसके साथ हैं, कराची या कोयटा? मैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक तो सब लोग पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन मुझे टीम बताएं, आप किस टीम को ज्यादा भाई सपोर्ट करती हम हैं? तो वैसे कराची के साथ होते हैं, उसकी टी शर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, सुवीनियर्स लेके लेकिन घूम रहे नारे होते हैं। कोयटा के लिए लगा रहे लेकिन होता ये है कि वो कल जो उन्होंने परफॉर्म किया तो वो फिर हम लोग आप खामोश कोई हो दूसरे जाते वाले हैं। नारे तो नहीं लगाती जो आजकल स्टेडियम में लग रहे हैं? नहीं, वो मैं कैसे नारे लगा सकती हूँ, तो मैं सुनती हूँ ना अपने प्रोग्राम में। हाँ, वही मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप स्टेडियम जाके वो वाले नारे लगाने शुरू कर दे, फिर आपको कहीं और वो तो नवे जमीन पे लगाएंगे। जी अच्छा, फरहान फरीद राजू साहब क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए कोयटा की टीम में कराची रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नदीम उमर साहब के ऑनर हैं, आजम खान जो है वो एक अहम ओहदे में वो मैनेजर हैं, और उनके पास अबरार जैसा कराची का लड़का है, बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है, अकील हुसैन जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, नाफे जैसा नीचे है, मतलब बैलेंस साइड है, बहुत बैलेंस। कप्तान चेंज हुआ, कोच चेंज हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुई, टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया। कराची के साथ वही मसाइल तो चलते आ रहे हैं। लाहौर की टीम इतनी बुरी नहीं है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ और वजह है, इंटरनल कहानी कुछ और है। लेकिन क्या कहानी इंटरनल कहानी? देखिए मैं बताता हूँ आपको, 10 मैच खेल चुके हैं शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान के कैप्टन बनने के बाद सिर्फ 1 मैच जीते हैं, 4 मैच पाकिस्तान से हारे न्यूजीलैंड के अंदर और 6 मैच यहाँ पर हारे। तो ये बहुत खराब सूरत हाल है लाहौर के लिए कि आपका कप्तान जो पाकिस्तान का कप्तान है उसका ये मोरल डाउन है, वो टीम को उठा नहीं पा रहा। राशिद खान के जाने से ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी टीम ही गिर जाए, मैनेजमेंट इतनी खुश है, मिस कर रहे हैं लेकिन राशिद खान को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक खिलाड़ी से हर जगह यही चर्चा हो रही है कि राशिद खान, देखिए जमान खान की परफॉर्मेंस पूरी आउट आप हो गई, समझते हैं अंदर की कहानी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है? मे भी पॉसिबल। ठीक है, फैजान बाकर साहब इसका जवाब देंगे। आप बताएं, आप जितना बेचैन हो रहे थे ना, अभी जवाब खत्म होने तो फिर अंदर की असल कहानी मैं लेके मैं आऊंगा। बता- सारा जवाब एक ले लेगा, दोबारा नहीं देते जवाब। हाँ, वो जब आप बोलेंगे तो हाँ, फिर एक दफा दोबारा जवाब हो बोलेंगे। जाता है। डॉक्टर साहब बात यह है कि अंदर की कहानी है, बाहर की हर क्रिकेट देखने वाले को समझ आ रही है। राशिद खान मेरी नजर में कोई फैक्टर नहीं है। देखिए जो नहीं है आपके पास, आपने माइंड तो बनाया हुआ। डॉक्टर साहब अगर फॉर एग्जांपल आज आप लेट हो गए तो आपने ऑलरेडी माइंड, हाँ बिल्कुल, अब हमने कल से माइंड बना लिया था। अच्छा, अब 2 महीने पहले से राशिद ने नवीद जमीर साहब ने कहा कि जो है ना, एक अकेले होस्ट से मजा नहीं आ रहा। अच्छा, दो इट मींस host कि हमारी एक टीम है ना, एक टीम है, उसकी कारकर्दगी की पूरी सी तैयारी होती है। तो क्या वो 1.5-2 महीने पहले उनको नहीं पता राशिद नहीं है? तो उस्मान तारिक, अबरार, अकील हुसैन 3 कोयटा में आ सकते थे, तो क्या वो ट्रेड नहीं कर सकते थे ड्राफ्टिंग में उस्मान तारिक को? और एक जाहिद महमूद लेग स्पिनर सिंध का था, उसको कहाँ गायब कर दे? लाहौर क्यों नहीं ले रहा? तो बात ये कि फिर अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं तैयार कर रहे जो लाहौर का कैंप है? बात वही आती है कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत जल्दी अर्ली कप्तानी दे दी गई, सिर्फ इस जिद और बहस में कि कहीं दूसरा दामाद ना बन जाए। सक्की भाई का दामाद है शादाब, तो शाहिद भाई को मेरे ही दामाद क्यों ना आगे आ जाए? तो देखिए पाकिस्तान में दामादों और ससुरों का खेल रह गया है। कसूर है ससुर का और काम है दामाद का, और नाम बदनाम है पाकिस्तान का। ससुरालियों का खेल हो गया है। ये क्रिकेट मतलब अब हम इनके क्रिकेट भी ससुराली सोचा अगर कोई कहेंगे। बहुत जबरदस्त क्रिकेटर होते हैं तो फिर या फिर बूढ़ होते तो भी अगर सुसर होते, डॉक्टर साहब अगर सुसर होते अभी दो ही चीजों में आ गया। कंप्यूटर के बूट करने की बात कर रहे हैं ना आप? कंप्यूटर की boot करने की। सुसर आ जाएंगे। जो वाली बात की है। हाँ नहीं मैं इसीलिए मैं क्लियर कर दूं, मैं कंप्यूटर बूट कर जाता उसकी बात हो रही है। जी आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन एक मिनट रुकिए, उनसे कोयटा और कराची में तो बात हुई नहीं, लाहौर के जवाब मैं देके रह गए। कोयटा को आज के मैच की विशेष दूंगा। मैं चाहूंगा कि कोयटा आज का मैच जीते और अच्छा खेले, बट यहाँ पर सऊद शकील के अब 2-3 मैचों में थोड़ा 25-25 रन हो रहे हैं, तो सऊद को आज थोड़ी बड़ी अपसेट भी तो हो सकता है कि चलें कराची की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कारीगर होते हैं बहुत से। अच्छा आपने बात की, अब मैं इसको खुल के बयान कर देता हूँ। देखिए कारीगरी यही करेंगे क्योंकि कारीगरी तो यही, हाँ। 4-3 का जो आंकड़ा है ना वो हो चुका है कोयटा का। अब उनका होना है
5-3 का आंकड़ा समझिएगा, 4-3 और 5-3 के आंकड़े में जाके कहीं पूरे सूरत आबिद सरफराज साहब बहुत हंस रहे हैं सर। तो कारीगरी होगी, मगर कारीगर जो असल था ना उससे क्रिकेट से उनको हटा दिया वसीम अकरम साहब। असल कारीगर चले गए तो कराची को लॉस है, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा सही से नहीं आ रहा। एक्सबैट पे भी है, बहुत सारी जगहों पे लोग हैं। बिल्कुल सोचना चाहिए कि इस वक्त जो भाव ज्यादा है वो कराची का है। जी बिल्कुल, ज्यादा भाव वाली टीम जो है नवीद वही, साहब गला क्या साफ कहते कर हैं रहे आप? नहीं, भाव के हिसाब से आप बात करेंगे तो डेफिनेटली जो वीकर साइड होती है उस पे ज्यादा भाव बनता चांस है, लेते हैं लोग और सारे मामलात होते हैं। तो इसलिए उसका ज्यादा चांस बनता है। ठीक है, नहीं, इंशाल्लाह क्वेटा जीतेगी। नवीद साहब कुछ कह रहे हैं। नवीद जमीर साहब। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगा कि मैं बोलूं तो कोई मेरी इंटरप्ट ना करे। नहीं, कोई बड़ी मेहरबानी आप- है। आप- मेरा बड़े प्रोग्राम तसल्ली खत्म हो जाएगा लेकिन आपके पास से जल्दी है। जितना वक्त है बोल लें आप जल्दी से। नदीम उस्मानी साहब निकल जाएंगे टाइटल लगा के, आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। देखिए, बात यह है कि कोयटा की टीम नो डाउट सब बहुत अच्छी है। मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप के लिए जो हमें तैयारी करनी है, खुदा के वास्ते देखिए, अबरार को हम लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हुए हैं, लोग उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते मैचेस के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। वो उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकिल रुकन होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ जो परफॉर्मेंस उसने दी है इस पीएसएल के अंदर भी साबित किया उसने, और हमने उसको बड़ा मिस किया पिछले सीरीज के अंदर। तो और स्पेशली आमिर बड़ी फॉर्म में है, तो आमिर के लिए भी मैं स्पेशली बोलूंगा। और सबसे बढ़ के चीज है, कोयटा की टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है सर, मैं नहीं समझता कि कराची की टीम किसी भी पॉइंट पे उसको हरा सकती है। बाकी क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी टीम जीत खेल में तो सकती कुछ है। भी हो सकता है। ठीक है जी, आप खेल में कुछ भी हो आप सकता है। नहीं सर, मैच आज कराची जीतेगी, मैं कराची के जीत आपकी पे। बारी हो एक चुकी मिनट थी वैसे। सर, मैंने पहले ही बोला सर। ये कह रहे हैं कराची, जी जी जी, मेरा लिखते हैं आप आप कह रहे कराची। हैं कोयटा। सर, मैं ये कह रहा नोट कर लिए इन्होंने। बिल्कुल 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 कोर्ट कल जब ये आएंगी अच्छा, प्रोग्राम कल में, फिर? हाँ, तो फिर ये सर, देखेंगे कल कौन वाली जीता है, कौन हारा। मतलब आपको आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सीरियसली प्रेडिक्शन दे दूं अपनी? हाँ हाँ, तो हम seriously क्या बताइए। मजाक थोड़ी कर रहे हैं नवीद नहीं नहीं, मैं साहब, आपको आप सीरियसली बताऊं। बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कोयटा के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। और कोयटा मुझे नजर आता है कि अगर मैच को देखते हैं तो मुझे तो 60 और 40 का फर्क लगता है बस। 60 कौन है सर? 60 कोयटा। ठीक ओके, है, मगर मैं कराची ना राहत 80%। साहब। हाँ जी, बिल्कुल जिस तरीके से कोयटा और कराची है, और हकीकतन वही बात है कि दो कराची, लेकिन कोयटा वाकई एज पे है और कराची का जो सूरत हाल इस टाइम चल रहा है वो बिल्कुल मोराल डाउन है। कोयटा बिल्कुल दूसरे नंबर पर बैठा हुआ 6 प्लस पॉइंट के साथ, कराची माइनस पॉइंट के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कराची को सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल में शायद कोई गुड लक हो जाए कराची की कि कराची जीते, लेकिन यहाँ पर कोयटा की जो है वो हम ज्यादा उसके चांसेस है कि कोयटा जीतेगा। 2 कोयटा के हो गए, एक कराची का। अब देखें बाकी आप दो। क्या कहती हैं शुमाइला? मैं ये कहूंगी कि कोयटा ग्लैडिएटर है उसका कोयटा चांस। के अकेले कराची के साथ। अगर कोयटा तभी नहीं जीता, हार गया, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप ये बताएं। तो मैं कराची वालों को दुआ दूंगी। दुआ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, चले मैं कहूंगी ठीक है और खेलें। अच्छी बात है, चले भाई कल जिसकी टीम आ रहे हो कल टी टाइम के लिए समोसे लेकर आएगा यहाँ पर। घर से पहले से ही बना के लेगा। कल कमर साहब जितनी देर प्रोग्राम होता रहेगा उतनी देर फ्राई होता अगर रहेगा। प्रोग्राम खत्म कराची होगा, हारता है चाय तो बाकर भाई को तो ज्यादा समोसे एंजॉय करेंगे सही। और चाय अपना इनकी सर, तरफ आप से आप पराठे और भी कहीं मना ही नहीं किया चीजें हमने इस बात के सर। बहरहाल चलिए, आप प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद जमीर आपका शुक्रिया, और अजीम राहत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। आमिर सरफराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान फरीद राजू आपका शुक्रिया, और फैजान बाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।